जींद जिले के बाद कांग्रेस की सीटें जिस जिले में बढ़ने की सबसे ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है, आसार नज़र आते हैं, वो जिला है हिसार। हिसार जिला पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा सीटों वाला जिला है, जहां पर विधानसभा की 7 सीट हैं। जिस तरह से जींद जिले में जेजेपी को 2019 में 3 सीटों पर जीत मिली थी, उसी तरह हिसार में भी जेजेपी के 3 विधायक बने थे। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाने के लिए कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में खिंचातानी होगी। दोनों ही अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए अभी से मोर्चेबंदी कर चुके हैं। जीत की उम्मीद प्रबल होने के चलते दोनों के पास ही मजबूत उम्मीदवारों की लिस्ट है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इस मामले में कहीं न कहीं गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। वो कमज़ोर प्रत्याशियों के चक्कर में पड़ गए हैं, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। यानी भूपेंद्र हुड्डा इस समय 7 सीटों में से 6 सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में नज़र आते हैं जो जीत की बजाय हार का शिकार हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं नलवा हलके की। नलवा हलके में भूपेंद्र हुड्डा पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश के साथ में खड़े नजर आते हैं, उनके लिए टिकट मांग रहे हैं और इसकी वजह से पूर्व मंत्री संपत सिंह नाराज हो गए हैं। ये हकीकत है कि नलवा हलके में संपत सिंह का जनाधार ज़्यादा है। चंद्र प्रकाश की सिर्फ एक ही खूबी है कि वो पूर्व सांसद रामजी लाल के भतीजे हैं, लेकिन अभी तक सियासत में उन्होंने कोई तीर नहीं मारा है और सिर्फ उनके बीसी होने के चलते भूपेंद्र हुड्डा उनकी पैरवी कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि चंद्र प्रकाश ने न तो अपने अफसरी के दिनों में और न ही रिटायरमेंट होने के बाद अभी तक पॉलिटिकली आदमपुर या नलवा हलके के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके चलते उन्हें नंबर 1 का दावेदार माना जा सके। संपत सिंह अपनी अनदेखी होने के चलते अब कुमारी शैलजा के साथ में चले गए हैं और कुमारी शैलजा अब संपत सिंह की टिकट के लिए लामबंदी कर रही हैं। वैसे भी संपत सिंह यहाँ से 2009 में विधायक बन चुके हैं और वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने चंद्र प्रकाश के चक्कर में फंसकर ये एक मजबूत साथी के साथ साथ एक विधायक होने का रिस्क भी ले लिया है। दूसरी सीट के तौर पर हम चर्चा करेंगे हांसी सीट की। हांसी सीट के ऊपर चर्चा ये चल रही है कि भूपेंद्र हुड्डा सुभाष गोयल की पैरवी कर रहे हैं। सुभाष गोयल 2000 के बाद से अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, यानी पिछले 20 साल में वो ठंडे बस्ते में पड़े रहे हैं। वो सियासी तौर पर एक्सपायरी नेता हो चुके हैं। उनके साथ में ना तो जनाधार है, उनके साथ में ना ही टीम है और उनका शहर और गांव में दोनों ही जगह कमज़ोर सिस्टम है। यानी अगर सुभाष गोयल के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा दांव लगाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इस सीट के ऊपर विनोद भाना लगातार बीजेपी की टिकट पर दूसरा चुनाव जीत जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा के पास यहाँ दूसरे ऑप्शन भी हैं। अगर वो उन ऑप्शनों पर जाएंगे तो सुभाष गोयल से बेहतर रहेगा। सुभाष गोयल हांसी की पॉलिटिक्स के हिसाब से इस समय कांग्रेस के अंदर भी नंबर 4 पर खड़े हैं। जाहिर सी बात है, उनसे पहले के 3 विकल्पों पर अगर भूपेंद्र हुड्डा गौर करेंगे तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा। उनको एक एमएलए निश्चित तौर पर मिल जाएगा। हिसार शहर में भी बजरंग दास गर्ग के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा गौर कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई की बात है कि बीजेपी की सावित्री जिंदल के आगे वो बेहद कमज़ोर नज़र आते हैं और तरुण जैन के सामने भी वो कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक 40 साल के अपने सियासी करियर में बजरंग दास गर्ग हिसार शहर में वो पकड़ नहीं बना पाए जो होनी चाहिए थी। वो कहने को हरियाणा के सबसे बड़े व्यापारी नेताओं में शामिल हैं, लेकिन सच्चाई है कि सियासी तौर पर हिसार शहर में उनकी पैठ नज़र नहीं आती है और यही वजह है उनके ऊपर दांव लगाना भी भूपेंद्र हुड्डा के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। बरवाड़ा हलके के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने अपने एक वफादार साथी को खोने का काम किया है, नाराज़ करने का काम किया है, हाशिए पर डालने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं घोड़ेला की। रामनिवास घोड़ेला 2009 में विधायक बनने के बाद अभी तक भूपेंद्र हुड्डा के वफादार रहे हैं, लेकिन सांसद जयप्रकाश के चक्कर में पड़कर भूपेंद्र हुड्डा ने अपने इस खासम खास वफादार सहयोगी को भी नाराज़ करने का काम किया है, उनकी सियासत को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। नारनौंद सीट पर इस समय कांग्रेस के जीत के बड़े आसार नजर आते हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा वहां पर जिन जस्सी पेटवाड़ की पैरवी कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो जीतने वाले प्रत्याशी नहीं हैं। पिछले दिनों डॉक्टर अजय चौधरी ने ज़बरदस्त रैली करके बता दिया कि नारनौंद हलके पर वो जीत के सबसे प्रबल दावेदार हैं और कुमारी शैलजा की वीटो पावर के चलते उनकी टिकट होनी पक्की है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के लिए जस्सी पेटवाड़ की पैरवी भी काम नहीं आएगी। आदमपुर हलके के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा
कमज़ोर प्रत्याशियों की पैरवी कर रहे हैं, यानी उनके पैनल में जो 3 नाम रखे गए हैं वो तीनों के तीनों ही जिताऊ प्रत्याशी नहीं हैं, चाहे वो संजय जौहर हैं, चाहे वो प्रदीप बेनीवाल हैं, उनके या कूड़ाराम नंबरदार हैं। वहाँ पर कांग्रेस के पास जो मजबूत चेहरे होने चाहिए वो नहीं है। वहाँ पर अगर भव्य बिश्नोई को कोई टक्कर दे सकता है तो रमेश गुदारा ही हो सकते हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा हिसार की पॉलिटिक्स में वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जो उनके साथ विधायक नहीं आने देगी। अगर वो कमज़ोर नेताओं की पैरवी करेंगे तो उन हालात में उनके लिए हिसार जिले से एक भी विधायक आना मुश्किल हो जाएगा और कुमारी शैलजा को यहाँ से 2 से 3 विधायक मिल सकते हैं। यानी हिसार जिले में अगर भूपेंद्र हुड्डा ने फीसदी चेहरों पर दाव लगाने का काम किया तो उनको यहाँ से एक भी विधायक नहीं मिलेगा और इस मामले में कुमारी शैलजा का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि कुमारी शैलजा आज की तारीख में उस पायदान पर खड़ी हैं कि वो यहाँ से 2 से 3 विधायक जितवाने का काम कर सकती हैं, यानी उनका पलड़ा भारी हो सकता है। अब देखने की बात यह कि भूपेंद्र हुड्डा हिसार में क्या फीसदी चेहरों पर ही दाव लगाने का काम करेंगे या वास्तव में जिताऊ प्रत्याशियों को ही चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा को ये भी देखना होगा कि वो वफादारी के साथ साथ जिताऊ चेहरों को ही टिकट दिलवाने का काम करे, तभी वो दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का अपना सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर पाएंगे, अपनी सियासत की आखिरी लड़ाई को जीत के साथ खत्म कर पाएंगे। हिसार जिले में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच होने वाली टिकटों की खींचातानी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार जिले में कांग्रेस के 2024 के चुनाव परिणाम के संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार जिले में बीजेपी की जीत वाली सीटों की संभावना को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।